गुड मॉर्निंग मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास में उठी थी। फिर मैं आ गई थी बाहर का मौसम देखने के लिए और सनराइज़। तो आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो फिर मैं आ गई थी अंदर। तो टाइम हो रहा था 5:30 या पौने 6 का टाइम हो चुका था। यहाँ पे आके मैंने लगा ली थी पहले झाड़ू। सबसे पहले मैं किचन से ही शुरू करती हूँ, फिर मंदिर में जाती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ डाइनिंग रूम के एरिए में, फिर वहाँ से लगाती हूँ झाड़ू। तो शुरुआत मेरी झाड़ू की किचन से ही होती है हमेशा। मैं सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। तो यहाँ छुन का तो मेरे साथ रहना ही है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, पर छुन मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो यहाँ सुबह की झाड़ू लगा दी थी। थोड़ा बहुत सामान फैला पड़ा था क्योंकि सिंक वगैरह लगी थी, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज मैंने इसलिए ज़्यादा सफाई इसका मैंने सारा घर अच्छी तरह से साफ़ भी कर दिया था। और मिस्त्री ने बोला था कि मैं आऊँगा 5 बजे के आसपास शाम को, मैं सुबह नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा जब मिस्त्री शाम को 5 बजे आएगा तो इससे अच्छा है कि मैं अब सफाई कर लेती हूँ, शाम को देखी जाएगी। तो ये थोड़ा सा छोटा सा प्लांट था, तो मैंने ये धो दिया था और ये मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दिया था। यहाँ मार दिया था मैंने गीला कपड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे शीशे साफ़ करने थे, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। इस पर पता नहीं कहाँ गया। तो मैंने कहा चलो गीले कपड़े से मार देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इस पर एक सूखा कपड़ा मार दिया था जिससे निशान ना हो। और छुन मेरे पीछे पीछे, बस पूछो मत छुन की। तो क्योंकि कल धूल मिट्टी उड़ी थी, तो मैंने कहा टीवी यूनिट वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ कि जो धूल मिट्टी है वो सारी साफ़ हो जाएगी इस वजह से। तो मैंने एक गीला कपड़ा ला के सारी टीवी यूनिट पर सब पे अच्छी तरह से मार दिया था। तस्वीर वगैरह जो थी, तस्वीर थी ये मैंने रात ही धो के रख दी थी पानी में, क्योंकि एक गंदी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने रात ही धो के ये रख दी थी। इनका पानी मैंने अच्छी तरह से सुखा दी थी साफ़ कपड़े से पोंछ के। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी ये टीवी यूनिट वगैरह ये सब जितने भी थे यहाँ के सारी अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और यहाँ साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी फिर किचन में, मिस्त्री आ चुका था। तो गाइस ये वाली सिंक निकल चुकी है और ये वाली सिंक आ गई है यहाँ, तो देख सकते हो। ये कूड़ा इसलिए कल मैंने इसे बंद कर दिया था, ये खुला हुआ था, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर रुमाल से ढक दिया था। और टंकी भी आ चुकी है ये रखी। तो चलेगा इस सिंक लग जाए फिर दिखाते हैं। और आज मेरा किचन देख लो, जैसा ऐसे का ऐसे ही फैला हुआ है। सोनिया के लिए रोटी बना के दी थी। तो टाइम देख लो, 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बज रहे हैं गाइस। सोनिया के लिए रोटी बनाई थी और अपने लिए बनाई थी। और आज काम नहीं हुआ, आज मैं नहाई भी नहीं हुई, इसी वजह से पूजा मैंने तन्नू से करवा दी थी, क्योंकि आज मेरे घर का काम निपटा के मुझे ये सारा कुछ धोना है यहाँ से, इसलिए। चलेगा इस देखते हैं। ये सिंक अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, मेरे तो बकवास लग रही है मुझे। ये वाली सही है, ब्लैक वाली मुझे अच्छी नहीं लगी। और इसका सारा सामान आ गया। तो चलेगा इस मिलते हो थोड़ी देर में। देख रहे हो कितनी धूल उड़ गई है, देखो धुंधला दिख रहा है। देखो कितना धुंधला है, क्योंकि धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आज नहाई भी नहीं थी। और सुबह बस ये सफा कर दिए थे। तो अब देखो, देख लिया इस कितनी धूल है। ये सब मुझे दीवार अच्छी तरह से साफ़ करनी पड़ेंगी। तो गाइस सिंक लग चुकी है और देखो कितनी तोड़ फोड़ हो गई है। और ये वाली टंकी मैंने सेम ही मंगाई है, एक सी दोनों। ये सिंक है गाइस, बस अब टंकी लगनी रह रही है और ये टूट गया। हाँ गाइस कितना काम फैल गया, मेरी जान को फिर से काम फैल चुका है। बंद कर दूँ अब, इसकी धूल मिट्टी ख़त्म हो गई। सारे बर्तन दोबारा धोएंगे जितने भी, टोटली पूरा गैस वगैरह ये सब कुछ मैंने सुबह साफ़ कर दिया था ये सारा कुछ, क्योंकि इसने बोला था मुझसे जो है अब ठीक करने के शाम को आऊँगा मैं 5 बजे। तो मैंने कहा अब सफाई कर देती हूँ। तो सुबह पोछा वगैरह सब कुछ लग गया था और मैंने किचन वगैरह सारी साफ़ कर देती। पर ये ऑटोमेटिक ऐसे टाइम पाता है ना जब मेरा काम हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं गाइस। तो फाइनली ये सब कुछ हो गया है, तो ये दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। हो गाइस मैंने सुबह सारी कुर्सियाँ वगैरह सब साफ़ करी थी जब इसने बोला था मैं 5 शाम को आऊँ। कितना रेट है गाइस देखना। तो चलेगा इस टाइम देख लो आप, 3 बज गए हैं। जब ये निमटे, जब मैं सारे घर की फिर से सफाई करूँ। मिलती हूँ आप भी। गाइस मैं इस वजह से नहाई भी नहीं थी। पूजा मैंने तन्नू से करवा दी थी, तन्नू उठ गई थी तो तन्नू ने पूजा कर दी थी। और मैंने सोचा था पूरा घर सफा कर लूँगी, तो इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठ के पहले पूरी रसोई वगैरह ये सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी, झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा दिया था।
पोछे वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। और फिर जब मैंने सारा काम निपटा लिया, जब फ़ोन आता है इसके पापा का को सिंक लगाने के लिए आ रहा है। गाइस कल से ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बर्तन नीचे बैठ बैठ के धोने पड़ रहे हैं ना, तो मेरी कमर में भी दर्द हो गया, तो मैंने कमर की भी सिकाई करी अपने की। और अब मुझे फिर से पूरा घर साफ़ करना पड़ेगा। आज तो बैंड सी बज गई है, और कल चुन ने मेरे यहाँ पे ना नाखून मार दिए सोती हुई के, और अब पूरा घर फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो गाइस मैं क्या करूँ, तो चलो कोई नहीं गाइस, काम तो जब भी करना ही है। और ये है ना, टंकी और सिंक चेंज हो गई। मैं सिंक से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरी सारी उंगलियाँ सिंक ने ऐसी कर दी थी ख़राब, कटती रहती थी। तो अब ये चीज़ है मेरी, ये चेंज हो गया अभी बस। और अब मैं घर में और फिलहाल अभी कोई काम नहीं चालू करवाऊँगी, क्योंकि अब तो करूँगी तनु शादी के बाद में। बस अब पेंट होएगा, तो अब के सारा घर वाइट ही करवाना है मुझे। बस उसके बाद मैं तनु शादी हो जाएंगी, उसके बाद ही काम चालू करवाऊँगी। तो चलो गाइस मिलती हूँ आपको, ये काम निपट जाए। भिंडी देखो, मेरी भिंडी बनानी थी मुझे कल, तो कैसी हालत हुई पड़ी है। भिंडी दिखाती हूँ गाइस आपको। और मैंने करेले काट के रखे थे, तो नीचे से 20 लीटर की बोतल मंगाई पानी की, तो वो भी नहीं आई। आज खाना वगैरह कुछ नहीं बना है मेरा, बस सोनिया को मैंने खाना बना के दे दिया था, बस सोनिया ने खाया, बाकी किसी ने नहीं खाया। और अब मेरा जी नहीं कर रहा है ऐसी रसोई में खाना बनाने के लिए। कोई नहीं, बनाऊँगी, बस थोड़ा सा काम और रह रहा है, ये निपट जाए उसके बाद खाना बनाऊँगी। 3 बज गए हैं, और अब इसके पापा भी नहीं आए। इसके पापा भी मेरा पैन कार्ड वगैरह बनवाने गए हैं, अकाउंट खुलवाना है मुझे अपना, तो इसके पापा आ जाए उसके बाद ही। और आज मैं अच्छा मैंने सिर नहीं धोया, मैं सिर धोने की सोच रही थी। तो चलिए गाइस काम निपटा लूँ, ओ किचन का काम निपट जाए जब मिलती। गाइस ये रखी भिंडी जिन पर धूल मट्टी बहुत ज़्यादा ये देखो चढ़ चुकी है, तो ये दोबारा सारी धोऊंगी। और यहाँ मैंने करेले काट के रख दिए थे, ये रात ही काट दिए। इसके पापा ने बोला सुबह बना देना, और आज सुबह से ना चाय पिए ना ही कुछ। अब सोचे अपने लिए चाय बनाई लूँ, सिर में दर्द हो रहा है, तो 1 कप चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो चले गए, चाय बना लूँ फिर मिलती हूँ। शाम को नहीं पीऊँगी, अब पी लूँगी, क्या करूँ, सिर में दर्द हो रहा है धूल मट्टी से ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत से हो रही है। तो चले गए, इस मिलते हैं अभी। और एक आर ओ में पानी नहीं है, पानी की दिक्कत है, सारी बोतल खाली रखी हैं। तो चले गए, इस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो चले गए, परसों मैंने कपड़े धोए थे, तो इन कपड़ों की तय लगा देती हूँ। मैंने वाला वीडियो डाला ही नहीं था कपड़े धोने वाला, पता नहीं मैंने बनाया, याद ही नहीं रहता ना, दिमाग में इतनी टेंशन चलती है ना मेरे, तो कुछ चीज़ याद नहीं रहती। इन कपड़ों की तय लगा लेती हूँ और अपने कमरे की कर देती हूँ साफ़ सफाई। इतने मेरी सिंक वगैरह, इतने सिंक लगती है किचन में। चादर मैंने डाल ही दी है बिछाने के लिए, ग्रीन वाली चादर बिछाऊंगी। तो पहले अपना किचन सॉरी गाइस, पहले अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, बता नहीं सकती। तो चलिए गाइस, पहले अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। इन कपड़ों की लगा देती हूँ तय। और यहाँ आ गए हैं परेश के कपड़े, तो इन्हें भी रख देती हूँ उठाकर। और आज अपने कपड़े इसमें से निकाल के तन्नू के रूम में रखूँगी, अलमारी में। तो गाइस ये 2-3 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, तो इनकी तय लगाना मैं भूल गई थी। मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि घर में जो काम फैल रहा है ना, इसकी वजह से एक थकावट सी हो जाती है शरीर में। और जो मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं ना, बैठ के अपने हाथों से निचोड़ने पड़ रहे हैं बार बार, और बस पूछो मत ना गाइस। और 2 दिन से जो बर्तन मुझे नीचे बैठ के धोने पड़े, इनसे मेरी कमर में इतना बुरा दर्द हो गया, और हाथ पैरों में चीज़ हो ही रही थी मेरी। ये चीज़ मेरी तो साथ ही जाएंगी, जब मैं मरूँगी ना मेरे साथ ही मरेंगी चीज़ें भी। क्या करूँगा, इस पैर में, हाथ में, और उंगली पक रही थी तो वो अलग है। तो चलो गाइस इन्हें छोड़ते हैं। और मैं यहाँ पर कपड़ों की तय लगाई थी, तो यहाँ इसके पापा लेटे हुए बात कर रहे थे। जो मुझे जाना था अपने भाई के यहाँ जाना, मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है वहाँ, तो इसके पापा मुझे भेज नहीं रहे हैं, जो कह रहे हैं नहीं जाएगी। तो गाइस मैं इसके पापा को मनाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा मस्का मार रही थी इसके पापा को, मान जाए, पर आदमी है ना, मानता नहीं है। मैं 1-2 घंटे के लिए भी कहीं चली जाऊँ ना, तो जब भी फ़ोन कर देंगे क्या आ जाओ। फिर भी गाइस मैंने मना लिया था इसके पापा को, मैंने बोल दिया था मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सोमवार और मंगल में, या तो मैं सोमवार को जाऊँगी या मंगल को। बहुत मुश्किल से माना, यूँ करे खाली 2 या 3 घंटे के लिए जाएगी। बताओ, एक डेढ़ मेरे भाई भजनपुरा रहते हैं, मेरे जो भाई हैं वो भजनपुरा में रहते हैं। बताओ, आने जाने में 1-1.5 घंटा तो मुझे आने जाने में ही लग जाएगा। फिर 2 घंटे बैठूंगी, तो मेरे पापा फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि या तो तू आए कर ही मत। इसलिए मैं जाती भी नहीं हूँ, साल में 1 ही बार जाती हूँ। पर अब इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ, और मेरा भाई जो है वो मुझसे छोटा, वो बहुत गुस्से वाला है, इसलिए। तो ये रे सारी चादर उधर मैंने उतार दी है, तकिया उतार दिए हैं। ये गंदे कपड़े हैं, और जो कपड़ों की तय लगानी थी वो मैंने लगा के रख दी है। जिसके कमरे में रख के आई थी, चीकू के कमरे में रखे आई हूँ। लाइट चली गई इसलिए आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा।
तो अभी बेड की चादर कर रही है। और बाथरूम की हालत देखो, बाहर से जो बारिश का पानी आता है ना, ये हालत हो जाती है बाहर की वजह से। मेरा बाथरूम गंदा हो जाता है मट्टी की वजह से। और गाइस पता नहीं इसमें क्या, देखो अभी ये सूज गई उंगली, इसमें कुछ गांठ सी निकली आई है उंगली में, दिख तो रही होगी गाइस आपको, छोटी सी गांठ है, बहुत दुख रही है, ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो चलिए गाइस, और खुद की मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मैं क्या बाथरूम कह रही हूँ। तो ये पहले अपना रूम सही कर लेती हूँ, लाइट आएगी फिर दिखा दूँगी आपको अपना रूम। तो गाइस ये वाला रूम भी मेरा साफ़ हो गया है, सारी दीवार अच्छी तरह से मैंने झाड़ी हैं दोनों तरफ की। बेड की चादर साफ दूसरी भी चाहिए, ये बेड साफ़ करा गीले कपड़े से, और शीशा भी साफ़ कर दिया है, सब कुछ साफ़ कर दिया। एंगे से टीवी यूनिट ये सब कुछ साफ़ करिए। एंगे से जो कपड़े थे तय लगाने वाले वो तय लगा दिए हैं। और ये परेश के कपड़े हैं, इन्हें बाद में रखूँगी। और टाइम देख लो 3:30 बजे से लग रही है बस, टाइम देख लो अब 5:30 बजने वाले हैं। और लाइट चला लेती हूँ। बाथरूम भी एकदम साफ़ कर दिया, शीशा भी साफ़ करा, बाथरूम सीट वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दिए। और यहाँ बिछा दिया मैंने ये वाला, क्योंकि छुन छुन वहाँ बाद रसोई में बिछा नहीं रहने देती थी। लाइट ऑफ। तो गाइस मेरा रूम साफ़ हो गया है, इसके बाद करूँगी प्रियंका का रूम जाके साफ़। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अपना रूम साफ़ करने के बाद में आ गई थी मैं चीकू के रूम में। तो सब कुछ साफ़ कर दिया है, पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी, बेड की चादर सही कर दी, कंबल की तय लगा दी। और ये सब कुछ मैंने फिर से, मैं ना धूल मिट्टी कई दिन से उड़ रही थी ना, तो इनका डेली का साफ़ करने का था। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े पड़े थे धुए थे, जो इनकी तय लगा के रखे, चीकू के कपड़ान की छारविक की, और चीकू। और बाथरूम भी सीट भी साफ़ कर दिया, बाथरूम भी साफ़ कर दिया है मैंने। गर्मी इतनी हो रही है गाइस, थोड़ी सी बारिश पड़ गई तो ये भी इसको भी साफ़ करके। तो चलिए गाइस यहाँ पर तय लगा के कपड़े रख दिए हैं, रूम साफ़ हो गया है पूरा। खुला छोड़ूंगी, थोड़ी महक सी आ रही है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और अब यहाँ से मैंने सारे में दोबारा से झाड़ू लगाई है, सारी दीवार झाड़ी है। ये सिलेंडर उठा कर रखूँगी, सिलेंडर आया भरा हुआ, ये रहा कूड़ा। अपना रूम साफ़ कर रही हूँ अभी, बस चादर वादर ठीक होगी मेरे बेड के, कुछ कपड़े गंदे उन्हें उठा के मशीन में डालूँगी। और अब यहाँ से कर रही हूँ सफाई। लिविंग रूम दोनों रूम साफ़ हो गए हैं, अभी इसकी सफाई है। किचन होएगा जब ये काम निमट जाएगा, किचन में अभी काम कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह से झाड़ूंगी, एक एक इन पर कपड़ा मारूंगी, सारे सीटन पे, दीवारों पे कपड़ा मारना, दीवार पे झाड़ू मारूंगी। तो चलिए गाइस इसकी भी सफाई कर लेती जब मिल। तो गाइस मैंने अपना रूम और चीकू का रूम कर दिया था, और यहाँ आ गई थी मैं लिविंग रूम में। झाड़ू में लगा चुकी थी और यहाँ लगाई थी मैं पोछा। और वहाँ वही छुन छुन की हरकतें, बाज नहीं आती ना अपनी हरकत से, छुन छुन। मैं पोछा लगा रही और वो बार बार सारे गीले में जा रही है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने फ़िनाइल गिर दिया था, क्योंकि अजीब सी स्मेल आने लगती है ना बारिश के मौसम में। तो अब बारिश तो अब डेली से 2-3 दिन से लगातार से हो रही है। तो यहाँ फटाफट से मैंने लगाया पोछा लिविंग रूम में। और यहाँ बेड के नीचे भी मैं पोछा मार देती हूँ, क्योंकि हाथ से तो जा नहीं सकता। ये वाला पोछा मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि छोटी छोटी जगहों पे ये चला जाता है, तो अच्छी तरह से सफाई हो जाती है घर की। तो यहाँ मैं 2-3 बार मैंने यहाँ पर सारे में पोछा मारा। तो वहाँ के समय मैं यहाँ आ गई थी, फिर जहाँ मैंने सोफ़े गिर रखे उस वाले हिस्से में आके भी यहाँ पर मैंने मार दिया था। लिविंग रूम में अच्छी तरह से मैंने पोछा लगा रही थी। और फिर मेरे को आज बिछाना था मेज के नीचे कारपेट, क्योंकि धूल मट्टी कुछ ज़्यादा आती है। रोज़ मेरे बस की तो है नहीं, मेरे हाथ पैरों में हो जाती है चीज़। तो मैंने कहा चलो बिछा देती हूँ। तो मेरी थोड़ी सी अच्छा सा लगता है, वाला रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया पूरा। ये सब कुछ झाड़ पूछ दिए हैं, सिंक वगैरह भी साफ़ कर दिए। गर्मी ना हल्का बस। तो ये भी साफ़ कर दिया, शीशा भी साफ़ कर दिया, ये सब कुछ अच्छी तरह से झाड़ दिए। और इसके कवर चेंज कर उल्टे करके बिछा दिए मैंने, झाड़ के अच्छी तरह से उल्टे कर दिए हैं। और यहाँ ये बिछा दे कारपेट, इस पर भी कपड़ा मारा। ये दोबारा सुबह मैंने अच्छी तरह से साफ़ करी थी, अब ये दोबारा सफा करनी पड़ी है मुझे सारी कुछ। और ये पेड़ पता नहीं कैसे सूख गया, तो यहाँ पेड़ लाऊंगा, देखूँगी बाद में, अभी तो नहीं लगा रही। तो गाइस फाइनली अब तक सारा रूम वगैरह सब कुछ देख सकते हो गाइस, सब कुछ साफ़ हो गया वहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या रह रहा है दिखा देती हूँ। तो गाइस अब रह रहा है ये, और ये वाला रूम भी साफ़ हो गया, ये और किचन। तो ये फाइनली पूरा साफ़ है। तो गाइस अब बारी है यहाँ की, ये सिलेंडर रखना है, ये सीट साफ़ करनी है सारी। और जो नीचे इसमें जो पत्थर वगैरह थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये नीचे पहुँचानी। और किचन की हालत देखो,
कैसी हो रही है। ओह, और टंकी का इसी वाली लगाई, बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मुझे करनी है यहाँ से सफाई। वहाँ से झाड़ू मैंने लगा दिया, तो यहाँ आगे सारा कूड़ा भर लूँ और इसमें भर के नीचे पहुँचा देती हूँ। और इसको भी सफा करने के बाद में मिलूँगा। इस दिमाग ख़राब हो रहा बहुत ज़्यादा गंदगी देखकर। किचन की हालत देखो, अभी बेसिक में मैंने कितने दिनों में सारी किचन की सफाई करी थी, और अब मुझे ऊपर से लेके ये सब कुछ अच्छी तरह से सफा करना पड़ेगा। और अभी रोटी वोटी कुछ नहीं खाई है। टाइम देख लो, 5:30 हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, मिलती है अभी थोड़ी देर। तो गाइस, मिस्त्री अपना काम कर ही रहा था, तो मैंने सोचा इतने मिस्त्री अपनी टंकी वगैरह लगा रहा है, इतने मैंने भी सफा कर दी थी। शीशेन पे ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो पहले मैंने एक सरफ, पहले तो मैंने गीले कपड़े से मारा, फिर सरफ के पानी से मारा, उससे थोड़े जो निशान वगैरह थे वो भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद मैंने एक कपड़ा और ला के शीशों पे, जो शीशे हैं ये, इन पे मैंने सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। और यहाँ गाइस मुझे बहुत टाइम लग गया इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने में। 2 या 3 बार मुझे कपड़ा मारना पड़ा है। पूरी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी इसकी ढंग से। और ऊपर बार बार कुर्सी पे चढ़ने से मेरे पैरों में वैसे ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आज इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, मैं बता नहीं सकती गाइस। पूरी किचन मतलब ये समझ लो आप कि मैंने पूरे घर की सफाई करी है, जैसे दिवाली की सफाई करते हैं ना। तो मेरे लिए आज दिवाली सी हो गई। एक सिंक क्या लगी है, पूरा घर तहस नहस हो गया मेरा। बस तो सारे उसमें लग गई थी मैं सफाई करने के लिए। और मैं पूछ भी रही थी उससे, भैया कितना टाइम और लगेगा। तो उसने बोला 10-15 मिनट में सारा काम निमट जाएगा सिंक का। तो गाइस यहाँ अच्छी तरह से 2-3 बार मैंने चिमनी पे भी मैंने थोड़ा गर्म पानी लेके, गर्म कपड़ा पानी करके मैंने फिर गर्म उसमें पानी में कपड़ा भे के जब मैंने चिमनी पे मारा, बहुत चिकनापन था, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें चिपक गई, तो छूट नहीं रही थी कि सादा पानी से। तो मैंने इसलिए गर्म पानी करके मारा। तो ऊपर की सारे मैंने सफाई करने के बाद में तो मैं आ गई थी फिर नीचे की साइड। तो यहाँ की करी थी मैं सफाई। धूल मिट्टी ने इस बार तो पूरे घर की बैंड बजा दी। ऊपर की थोड़ी मैंने सफाई कर दी थी। स्लिप की बर्तन धो के रख दिए थे मैंने। बर्तन की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बर्तन होते बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा अब क्या ही मैं वीडियो बनाऊँ बस। तो इसलिए मैंने बर्तन धोते हुए वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत ज़्यादा गंदा घर होता। तो यहाँ भी मैंने 2-3 बार साफ़ पानी से, फिर पहले जो गंदा पानी हुआ था उसे फेंक के दोबारा पानी लिया, यहाँ साफ़ कर। इसके पापा आ गए थे यहाँ पे, तो चाय के लिए पूछ रहे थे। मैंने कि अभी नहीं बनेगी चाय क्योंकि मुझे अभी काम करना है, मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने बाथरूम वगैरह सब सफ़ा करें, तो अभी नहीं बनाऊँगी। तो बस गई, तो यहाँ से अच्छी तरह से सफ़ा हो गई थी। और यहाँ आगे मिस्त्री यहाँ पर बस टंकी वगैरह लगाई था। तो यहाँ जो सीमेंट लगा के गया था सिंक पर, वो पता नहीं कैसे गीज़र वाला जो था ना उसका वो तो गाइस सारा सीमेंट छूट गया था। जितना भी उसने वाइट वाला सीमेंट लगाया था वो सारा पानी गिर के सारा ख़त्म करके कह रही हूँ हट गया था। तो मैंने बोला भैया तुम दोबारा लगा दो और उस वाले टंकी को ढंग से कर दो, क्योंकि वो ढीली हो रही है, उसकी वजह से सारे में पानी हो गया। तो पहले मैंने उस टंकी को अच्छी तरह से ठीक करवाया। तो फाइनली किचन साफ़ हो गई है, सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और इसे खोलूँगी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ये छूट गया है, तो इसे ठीक कराऊँगी अच्छी तरह से। कूड़े की बाल्टी मैंने अभी धो के रखी है और सिंक लग गई है। ये वाली टंकी है और गीज़र का हमने आरओ का हमने यहाँ करवा दिया। इसमें पहले इस टंकी में फिट था पर अब उधर करवा दिया। और ये रही सिंक, बर्तन वगैरह सब धो गए। ये सब धोया मैंने ऊपर से, खिड़की वगैरह सब झाड़ी है। उधर से सारे ये साफ़ करा, गीले कपड़े से अच्छी तरह से पोछा। फिर नीचे से भी सारी की सारी ये साफ़ करी है, पोछा लगा दिया। और यहाँ से साफ़ कर दिया। टाइम दिखा देते हैं, 7:15 हो रहे। और ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया। वहाँ से सारा घर साफ़ हो गया आज मेरा, सब दीवार वगैरह सब झाड़ दिए। तो गाइस सारा काम निमट गया है और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। तो आज सुबह से ना तो रोटी खाई है ना कुछ, बस दोपहर 1 कप चाय बना के पी है। दोपहर 1 कप चाय में और एक ब्रेड में हूँ, और ब्रेड जो मंगाई थी मैंने उसमें हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो बस अब नहा लेती हूँ, जाके सिर धोती हूँ, नहाती हूँ। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई, तो नहाने के बाद मिलती हूँ गाइस। तो गाइस नहाने के बाद मैं आके 5-10 मिनट बैठी हूँ। उसके बाद मैंने आके आटा मांडा है, यहाँ काट दिया है मैंने प्याज। और दूध आ गया था तो यहाँ रख दिया था मैंने दूध, और करेले रख दिए उबलने के लिए। आज बनाऊँगी करेले, और सोनिया के लिए बनेगी चटनी क्योंकि सोनिया नहीं खाती है। बाकी के जो बर्तन थे वो मैंने लगा दिए हैं इसमें, ये रे। तो चले गाइस, अब जाके 10-15 मिनट बैठती हूँ। सिर धोया है तो मैंने, करेले उबलते हैं, बाद में आके छोकूँगी। तो गाइस जैसे नहा के आई हूँ, उसको 10 मिनट बैठी, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। मैंने कि पहले बैठूँगी आराम से, जब पहले पूरा सारा काम निपटा दूँ,
तो गाइस किचन कितनी अच्छी लग रही है, वैसे बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। पहले थोड़ी अजीब सी लग रही थी, तो मैंने सिर धो लिया। मैंने कल शनिवार है तो कल नहीं धोऊंगी, तो इसीलिए मैंने सिर भी अभी धो लिया है। और गाइस अब जाऊँगी, बैठूँगी आराम से और लूँगी कमर की सिकाई करवाऊँगी तन्नू से। कमर में हो रहा बहुत ज़्यादा दर्द। तो चलिए गाइस गैस स्लो कर दिया मैंने दूध वाला। बंदा बोलता है 10-15 मिनट ब्रेक ले लेते, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो चलिए गाइस मैं आ गई हूँ करेले छोंकने के लिए। तो यहाँ पर अभी तल रही हूँ प्याज। पगाई चार्विक आ चुका है, ये रहा चुन चुन से दोस्ती कर दो। किसी कर दी इसने, किसी कर दी ए ये रही चुन चुन के किसी कर दी इसने मुंह पे। तो गाइस यहाँ प्याज भून ली है, थोड़ी सी और भूनूंगी। करेले मैंने उबाल लिए हैं, निचोड़ लिए हैं। और यहाँ लिए मैंने मेथी, सौंफ, हींग, बाकी सारे मसाले। आम भी है नहीं तो आम चूर ले लूँगी इसकी जगह। तो गाइस प्याज मैंने भून ली है, ये रही। और अब बारी है करेले इनकी, तो इन्हें भी अच्छी तरह से कराले कह रही हूँ, करेलों को अच्छी तरह से तल लूँगी। थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो मैं इसमें सोच रही हूँ तेल गेर ही लेती हूँ। तो चलो गाइस थोड़ा सा तेल गेर लेती हूँ। तो गाइस करेले छोंक दिया, ढक के रख दिया। एक साइड करेले रख दूँगी और यहाँ बनाऊँगी रोटी, क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ। यहाँ भर रहे हैं पानी और ये आ गई छुन छुन। तो गाइस यहाँ मैंने आके सब्ज़ी बना दी थी, दूध रख दिया था गैस पे उबलने के लिए। तो सारा सामान, तो एक साइड सब्ज़ी बन रही थी, मैंने गैस कर दिया था स्लो। दूध उबल चुका था तो वो मैंने उतार के रख दिया था। तो आज जो घी मैंने मंगाया था वो भी मैंने थोड़ा सा घी मैंने निकाल लिया था, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि महक हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ बच्चों को लग आई थी भूख, तो तन्नू को भूख लग रही थी। मैंने कहा सब्ज़ी नहीं बनी, तो कह रही जैसे भी ऐसी दे दो मम्मी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने फटाफट से, थोड़ी सी कमी रह गई थी, फिर भी मैंने कहा चलो इतना सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ, इतना सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो यहाँ पहले मैंने फटाफट से थोड़ी बहुत रोटी बना ली थी, उसके बाद में मैंने फिर सब्ज़ी भी तन्नू को रोटी सब्ज़ी दे दी थी। और सब्ज़ी गाइस मैंने बनाए थे करेले। तो करेले की सब्ज़ी अच्छी बनी थी। बनानी तो मुझे आज भिंडी थी, पर मैं क्या करूँ, नहीं बना पाई। सब्जी बना दी है, चूर मार दिया है। ओ सॉरी, दिमाग चल गया। सब्जी बन गई, रोटी बन गई है, बच्चों ने खा भी ली, बस इसके पापा रह रहे हैं। तो इसके पापा के लिए यहाँ है, और जिसमें रखा है दूध। सारे बर्तन धो लाई हूँ। इसमें तो अभी मना करके गया है, कल से चालू होंगे। बर्तन मैंने नीचे बैठ के धोए हैं। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मैं करी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।